घट गई, बढ़ गई, न डॉलर मजबूत हो गया, रुपया कमजोर नहीं हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संकट नहीं आ गया, देश पे युद्ध के बादल नहीं छा गए, कहीं एलपीजी के प्लांट, सुनो ना महाराज, एलपीजी के प्लांट बंद नहीं हो गए, क्या समस्या? आपके साथ नहीं, मुझे सिर्फ ये बताइए, आज कौन सी नई परिघटना उत्तराखंड में घटित हो गई कि राज्य में क्राइसिस आ गई? क्या वो क्राइसिस एक महीने पहले समझ नहीं थी? मैं अपनी सरकार से आग्रह करूंगा, राजस्व प्राप्ति के आग्रह, सुरेंद्र जी, आग्रह दूसरा कदम है। पहला कदम ईमानदारी का तकाजा यह है कि इस बात की आलोचना हो कि जनता को भ्रम में नहीं रखा जाना चाहिए। पहले इस बात को तो माने। आलोचना के लिए, मार्गदर्शन के लिए आप बैठे हैं। अरे कबीर ने कहा, सुरेंद्र जी, लोग भी बैठे हैं, अविनाश भाई भी बैठे हैं। अरे भैया सुरेंद्र जी, कबीर ने कहा, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। हम तो निंदक को सलाम करते हैं अग्निहोत्री जी। जनता हमको पूछती है कि ये सवाल पूछो आप शाम को कांग्रेस से, सरकार से, कि भाई हमको क्यों छला, तो ये सवाल तो पूछेंगे ना। निश्चित हम तो सलाम करते हैं निंदक को। चलिए सुरेश जोशी जी, मुझे बताइए, ये जो झल्लाहट है ये ईमानदारी पूर्ण राजस्व की नहीं है। अगर राजस्व कलेक्शन की बात होती तो टिहरी चुनाव से लेकर अब तक ऐसा क्या फर्क आ गया कि आपको ये दो बड़े फैसले लेने पड़े? यानी कि आप चुनावों में जनता के बीच में गए तो आपने गलत तथ्यों का प्रस्तुतिकरण किया, पहला। दूसरा ये कि क्या ये साकेत बहुगुणा की हार की झल्लाहट है? तीसरा ये कि क्या इसमें हरीश रावत फैक्टर भी है? नहीं, देखिए, जो 3 विषयों को आपने कहा, मैं उससे पहले थोड़ा संक्षिप्त में ये आपके सामने रखना चाहता हूं जी कि आज जो पेट्रोल की कीमतें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा या उनकी सरकार के द्वारा बढ़ाई गई हैं, ये आज की परिस्थिति में इसलिए भी उचित नहीं लगता कि आज ऐसी कोई घटना या कोई ऐसी स्थितियां या परिस्थितियां उत्तराखंड के सामने नहीं बनी है कि जो आज बैट को जो है समाप्त करके, यानी बैट को बढ़ाया जा सकता है। बैट जो है कि जो 2 रुपये 60 पैसे इन्होंने बैट बढ़ाया है, उसकी आज आवश्यकता नहीं थी। एक विषय तो ये है। दूसरा ये है कि भाई जो सरकार वर्तमान में चल रही है, जो सरकार के मुखिया हैं, न तो उनकी नीति स्पष्ट है, न उनकी नीयत साफ है, क्योंकि नीति भी स्पष्ट नहीं है, नीयत भी साफ नहीं है। जैसा कि आपने कहा, टेहरी चुनाव से पहले उन्होंने विषय रखा था कि भाई हम 6 के बदले 9 सिलेंडर देंगे। उस चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि भाई हम इसी तरह से जो है कि प्रदेश के लिए ये योजनाएं लागू करेंगे। विषय सिर्फ पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का नहीं है, विषय यह है कि भाई 1 करोड़ की उत्तराखंड की जनता के साथ जो आपने छलावा किया है, जो आपने धोखा दिया है और जो जनता को एक तरह से दिग्भ्रमित किया जा रहा है। बड़ा प्रश्न ये है, सवाल जो 80 करोड़ के राजस्व की बात हो रही है, इस प्रदेश में राजस्व बढ़ाने के लिए एक नहीं अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जो 80 करोड़ नहीं 800 करोड़ रुपया बढ़ाया जा सकता है, 8000 करोड़ बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आज सवाल इस बात का है कि भाई आखिर आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हो, आपकी क्या ट्रांसपेरेंसी है, आपकी क्या पारदर्शिता है। और उससे भी बड़ा जो विषय आज महत्वपूर्ण आ रहा है, जहां इनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा कह रही हैं, कल उन्होंने शिमला में बयान दिया था, उसको सभा को संबोधित कर रही थी कि वो हमको सीख सिखा रही थी कि आखिर हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मेरी उत्तराखंड की सरकार, मेरी दिल्ली की सरकार 9 सिलेंडर दे रही है। तो आज जो सोनिया जी कल कह रही थी कि 9 सिलेंडर उत्तराखंड की सरकार दे रही है, आज वो सरकार जिसके तारीफ के फुल कल शिमला में बांध रही थी, वो आज कहती है कि हम 3 सिलेंडर देंगे और उसको भी कैटेगराइज करेंगे और उसमें भी बीपीएल। अभी उत्तराखंड में जो सबसे बड़ी स्थिति खराब है वो ये है कि भाई बीपीएल मानोगे किसको, क्योंकि जो बीपीएल का भारत सरकार के द्वारा सर्वे किया गया था, उस सर्वे को भी कहीं न कहीं 2002 में जो कांग्रेस की सरकार आई थी, उसने उन बीपीएल कार्डों में भी एक इस तरह का, यहां पर को माननीय तिवारी जी की जब सरकार थी तो उन्होंने बीपीएल के जो बीपीएल की कैटेगरी में नहीं आ रहे थे उनको भी बीपीएल मान दिया। एक विवाद बीपीएल का ये भी है कि आखिर बीपीएल है कितने। इसलिए जब तक सरकार इन सारी बातों को स्पष्ट नहीं करेगी, मैं तो ये कह सकता हूं कि जनता के साथ एक सरेआम धोखा है और जो एक सरकार की विश्वसनीयता थी वो कहीं न कहीं पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। अविकल जी, मुझे इन तमाम सवालों का अगर आप विश्लेषणात्मक जवाब समझा पाएं कि आखिरकार ऐसी क्या आफत टूट पड़ी मुख्यमंत्री जी के ऊपर या सरकार के ऊपर या प्रदेश के ऊपर या लोगों के ऊपर कि आपको इतने अप्रिय फैसले एक के बाद एक लेने पड़े। ये क्या, ये केवल जनता से एक बदला लेने की मानसिकता है क्या कि अच्छा तुमने हराया मैं तुम्हें देख लूंगा, जैसे आरोप लग रहे हैं। ये मेरा सेंटेंस नहीं, जैसे आरोप लग रहे हैं। अतुल जी, जो आज ये फैसला लिया मुख्यमंत्री जी ने अचानक, और बड़ा आश्चर्यजनक फैसला रहा ये पूरे उत्तराखंड के लिए। इसके बाद मेरी कुछ लोगों से बात हुई, जनता से जुड़े लोगों से भी और
खासतौर से कांग्रेस के लोगों से भी। तो जनता से जुड़े लोगों से जब मेरी बात हुई तो एक आध लोगों ने बहुत अच्छी टिप्पणी करी। उन्होंने कहा कि कोई भी माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वो आधे में नहीं छोड़ती है, जब वो पूरी तरह सो जाता है तब उसको दूध पिलाना वो बंद करती है। यहां पर ऐसा हुआ कि पहले आपने पेट्रोल में रियायत दी, जनता को ये समझाने की कोशिश करी कि हम रियायत दे रहे हैं, फिर वो रियायत छीन ली। या दूसरे शब्दों में ये कहें कि 5 रुपए की लेमन जूस पहले आपने 2.5 रुपए में दी और फिर कहा बच्चों को कि बच्चों इसे 5 रुपए में ही खरीदिए। तो जो जनाक्रोश मैंने यहाँ पे लोगों से बातचीत में देखा है वो बहुत खुलकर सामने आया है। और जहां तक आप टिहरी चुनाव की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई शक नहीं है जो आप कह रहे हैं कि झल्लाहट में टिहरी चुनाव के नतीजों ने भी मुख्यमंत्री या उनके जो सहयोगी हैं उनकी दशा और मनोदशा, मैं मनोदशा शब्द को यहाँ पे जोड़ देकर कह रहा हूं, उसको भी कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। नहीं तो ऐसा इस समय कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि इस मुद्दे को छेड़ा जाए। जबकि गैरसैंण में आप कैबिनेट बैठक करने जा रहे हैं, लोग ये देखना चाहते हैं कि गैरसैंण में आप कोई जनहित के फैसले लेंगे। और जनहित के इस बड़े मुद्दे पर रोल बैक जो हुआ है, मेरे ख्याल से किसी भी सरकार की भविष्य में या उसका जो भी फ्यूचर है उसके लिए ये एक ग्रहण लगेगा। हाँ। और इसमें निश्चित तौर पे साफ तौर से टिहरी की जो खींच है या झल्लाहट है वो साफ तौर पे दिख रही है। अग्रवाल जी, गुड़ दिखा के ढेला क्यों मारते हैं भैया? साफ साफ बोल दीजिए ना कि गुड़ नहीं देंगे, दिखाते गुड़ और मुंह पे ढेला मार देते हो, ये क्यों? निश्चित रूप से गुड़ देंगे और इन फैसलों को मुझे पूरा विश्वास है कि जो जन आक्रोश की बात अविकल भाई ने की है, जो जनभावनाओं के सरकार के विरोध दिख रहा है, निश्चित रूप से हमारी सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी। अच्छा ये बताइए, क्या आने वाले वक्त में रोल बैक की संभावनाएं हैं? चलिए इस सवाल को मैं सीधे पूछता हूं। मैं रोल बैक की संभावनाओं से इनकार नहीं करता हूं। हाँ, रोल बैक की संभावनाओं से इनकार नहीं करते। ये चलिए, ये उत्तराखंड के लोगों को एक और लेमन जूस पकड़ा रहे हैं अविकल भाई की भाषा में। जी सुरेश जी। नहीं, मैं तो ये बताना चाहता हूं आपको, आपके इस समाचार प्लस अपने चैनल के माध्यम से, बहुत लोकप्रिय चैनल इसमें उत्तराखंड के अंदर ये है, और 1 करोड़ उत्तराखंड के लोग और 17-18 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोग इस पे अभी देख रहे हैं। सबसे बड़ा विषय तो ये आता है कि भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस दिन से बैठे हैं तब से लेके आज तक वो एक नहीं कितनी इन्होंने योजनाएं जो चालू की और सब में एक के बाद एक रोल बैक करते जा रहे हैं। तो आखिर क्या ये सरकार रोल बैक सरकार हो गई क्या? और इस सरकार के पास कोई काम नहीं है क्या कि पहले दिन किसी विषय को लाना और दूसरे दिन उसको वापस लेना? और मुझे आश्चर्य ताज्जुब तो इस बात का लग रहा है कि हमारे आदरणीय जो है सुरेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आप स्पष्ट तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि हम भी इस बात से सहमत नहीं है, यानी कांग्रेस पार्टी भी इस बात से सहमत नहीं है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जानी चाहिए, या कांग्रेस भी इस बात से सहमत नहीं है कि ये सरकार चल रही है। यानी आज ये स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, कांग्रेस का संगठन या कांग्रेस के लोग भी उस सरकार से खुश नहीं है। तो ऐसी सरकार कितने दिन उत्तराखंड के लोगों को और झेलनी पड़ेगी? मैं तो झेलना शब्द इसके लिए प्रयोग कर रहा हूं कि ऐसी सरकार कब तक इस प्रदेश में चलेगी जो एक के बाद एक जो है अन्यायपूर्ण फैसले लेते रहे और प्रदेश की जनता कब तक चुप बैठेगी? आखिर ऐसा है कि ये एक ऐसा समय है कि जिस समय पर कहीं न कहीं उत्तराखंड की जनता इस विषय को लेकर के आक्रोशित भी है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आंदोलित भी हो जाती है। अविकल जी, अविकल जी, 2 दशक के अपने पत्रकारिता पत्रकारिता के करियर में आपने उत्तर प्रदेश को भी देखा, आपने उत्तराखंड के गठन की प्रक्रिया को भी देखा, और अब उत्तराखंड के 12 बरस में 7वें मुख्यमंत्री को देख रहे हैं। अविकल भाई, बड़ा सवाल मेरा ये है कि ये पलटू पैंतरा आखिरकार क्यों? इसका जो सीधा सा रीजन सरकार ने आज बताया है वो ये बताया है कि जो हम पेट्रोल में जो ये हमने रियायत दी थी इसको वापस लेने से सालाना हमें 80 करोड़ की आय होगी। तो ये साकेत के चुनाव प्रचार से पहले सरकार को समझ नहीं आ रहा था? हाँ, वही मैं कह रहा हूं, जनता के जेब में डाका डाल के ये 80 करोड़ रुपए उगाने की कोशिश में है। एक दूसरा फैसला और सरकार ने लिया है, वो है एंट्री शुल्क। उसमें ऐसा है कि जो राज्य से बाहर के जो भी वाहन उत्तराखंड में आएंगे उनसे सरकार एंट्री शुल्क वसूलेगी। तो इस एंट्री शुल्क से सरकार को सालाना 150 करोड़ की आय होने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश अन्य राज्यों में ऐसा होता है कि एंट्री शुल्क वसूलती है। मेरा ये कहना है कि अगर आपने अपना राजस्व ही बढ़ाना था या आपको लगता है कि आपके ऊपर बहुत कर्जा आ गया है तो हमारे पास और भी संसाधन है। अभी अमिताभ जी परसों आपसे मेरी बात भी हो रही थी इसी चैनल में।
आमने सामने हम जब बैठे थे कि जो जल कर है एक पानी पर कर लगाने की एक योजना उत्तराखंड सरकार ने बनाई है। बताते हैं कि JNK में भी ऐसी एक योजना चल रही है कि जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं या जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, इन पे अगर हम कर लगाएं, अगर उत्तराखंड इन पे कर लगाए तो सालाना 1700 करोड़ रुपए की आय हो सकती है। तो क्यों नहीं सरकार उस दिशा में सोचती है? हिमाचल प्रदेश ने अपनी टोपी, जो उनकी विशिष्ट टोपी है, उसकी ऐसी ब्रांडिंग देश विदेश में कर रखी है कि करोड़ों रुपए उसकी बिक्री से ही उनकी आय है, ठीक बात, बागवानी से उनकी आय है, ठीक बात, पर्यटन में साहसिक खेलों से उनकी आय है। तो मेरा ये कहना है कि मुख्यमंत्री के जो नामचीन सलाहकार हैं या जो भी सलाहकार है, जो भी उनको सलाह दे रहे, वो ये रास्ते क्यों नहीं बताते कि इस रास्ते पे चल के हम अपना नाम भी कमाएंगे और हमारी झोली भी सही बात भरेगी। है। उत्तर प्रदेश में तो इन सलाहकार महोदय ने किस तरह से खेल किया, किस तरह से बड़े बड़े अवस्थापना के तौर पे उत्तर प्रदेश में जो खेल किया, वो खेल कम से कम उत्तराखंड में भी सिखा दे। हाँ अतुल जी, मैं एक चीज और बताऊं आपको जी, कि उत्तराखंड के 10 साल की जो वार्षिक योजना है, आप देखेंगे कि अभी तक केवल 45,000 करोड़ की हमें वार्षिक योजना मिली है टोटल। और आपको आश्चर्य होगा कि उस 45,000 करोड़ में से दोनों सरकारें रही हैं, दोनों सरकारों ने कम से कम 34 से 35,000 करोड़ ही खर्च कर पाई है। केवल तिवारी जी के टाइम पे 2005-6 और 6-7 में वार्षिक योजना का हम पूरा उपयोग कर पाए थे। तो जब हम ये दोनों सरकारें 8 से 10,000 करोड़ रुपया खर्च ही नहीं कर पाई है, उसका उपयोग ही नहीं कर पाई है, तो इनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? जी सुरेश जी, बहुत संक्षेप में। नहीं, मैं संक्षेप में ये कहना चाह रहा था कि जो 150 करोड़ रुपया एंट्री टैक्स और 80 करोड़ रुपया हम बैट से जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ा करके वसूल करना चाहते हैं, हमने एक प्रपोजल जब भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में सरकार थी, हमने केंद्र से आग्रह किया था कि 25% टेहरी बांध की जो बिजली है वो उत्तर प्रदेश को दी जा रही है, जो कि उत्तराखंड का हक है। अगर वो बिजली उत्तराखंड को मिलती है तो लगभग हमको 1.5 से 2,000 करोड़ रुपया उत्तराखंड के खाते में आएगा। और स्वयं उस समय जो है कि जो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, टेहरी से सांसद थे, इनसे भी हमसे आग्रह किया था। लेकिन जो चीजें हो सकती हैं जिनसे उत्तराखंड का राजस्व बढ़ सकता है, उस तरफ तो सरकार का ध्यान नहीं है। लेकिन जो चिढ़ाने का काम है, यानी सरकार ये बताना चाहती है उत्तराखंड की जनता को कि अगर साकेत को हराया गया है, साकेत को हराने से हम ये कर सकते हैं, तो कल के दिन जो पंचायतों के चुनाव होने 3-4 महीने बाद, ये एक इंडिकेशन जो है कि बहुगुणा जी की सरकार ने दिया है कि अगर उत्तराखंड की जनता ने पंचायतों में कांग्रेस को हराया या बहुगुणा जी के जो समर्थक है उनको हराया, तो उसमें उत्तराखंड की क्या दशा होगी, वो मैं एक जैसे मैं कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2014 बहुत दूर नहीं है जोशी जी, 2014 बहुत दूर नहीं है। और जनता के पास जो वोट की चोट का अधिकार है उसको कोई छीन नहीं सकता। और जनता बहुत ज्यादा समझदार होगी, कहते हैं ना, पब्लिक है, सब जानती है। आप जितना चाहे ढकोसला करते रहिए, लेकिन जब वोट की चोट पड़ती है तो अच्छों के होश फाख्ता हो जाते हैं। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। देखिए, दो बात कहूंगा। एक खास तौर पर सुरेंद्र अग्रवाल जी के कंजम्पशन के लिए, आपकी स्थानीय लीडरशिप ने जो दिल्ली को रिपोर्ट दी है टिहरी के बाद हार पर, उसमें मोटे मोटे हरफ में लिखा है सिलेंडर के चलते हारे। हालांकि आपके प्रभारी महासचिव वीरेंद्र सिंह इससे सहमत नहीं, वो नहीं मानते, लेकिन आप लोगों ने जो रिपोर्ट दी उसमें कहा सिलेंडर के चलते हारे। तो जब आपको पता था कि सिलेंडर में हाथ जलेंगे तो यह फैसला क्यों किया? क्या आगे कोई चुनाव नहीं लड़ना? क्या अगर लड़ना है तो सोचना चाहिए था। और दूसरी बात जो अविकल जी ने कही कि सरकारें पैसा खर्च नहीं कर पाई, तो उस पर मैं एक शेर जरूर कहूंगा। दोनों की सरकारें रही, तिवारी जी को छोड़ दीजिए, एक्सेप्शनल केस उनकी सरकार की, उनके पास विजन था। किश्ती का जिम्मेवार सिर्फ ना खुदा नहीं, किश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। योजना आयोग से पैसा ले आना और झोली में रख लेने से विकास नहीं होता। विकास के लिए दृष्टि चाहिए, दृष्टि चाहिए। जी, विकास के लिए दृष्टि चाहिए। और कमोवेश इन दो फैसलों से उत्तराखंड की विजय भाई बहुगुणा की जो सरकार है उसके ऊपर बहुत मोटे मोटे क्वेश्चन मार्क, बहुत मोटे मोटे सवाल निशान खड़े हो गए हैं। और ये वो सवाल हैं जो हम लोग उठा रहे हैं, चूंकि हम जनता की आवाज हैं। जनता तो उठा ही रही है, खुद कांग्रेस जिसकी सरकार है उसके नेता भी उठा रहे हैं, सुरेंद्र अग्रवाल साहब भी उठा रहे हैं। ऐसे में सरकार की कार्य पद्धति, सरकार की नीति, सरकार की सोच, दिशा, विजन, सबके ऊपर सवाल खड़े होते हैं, जिसका जवाब मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत तौर पे सामने आकर लोगों को देना चाहिए। क्योंकि उत्तराखंड के मुखिया
तो मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ही है। नमस्कार। अरविंद केजरीवाल